हेलो गाइस, वेलकम टू जीआर न्यूज़ एंड एजुकेशन चैनल पर। तो आज का जो अपनी क्लास है इसका टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर अपन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझेंगे। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डायग्राम और उसके बाद में पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे इस क्लास में। सबसे पहले अपन डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। The digestive system is the group of organs that work together to break down of food into simple nutrients, absorb those nutrients into the blood and remove undigested waste from the body। जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन है, उनसे मिलकर एक सिस्टम बना हुआ है जो फूड को डाइजेस्ट करता है, ऑब्जर्व करता है, और जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकुलर्स है उनको सिंपल में कन्वर्ट करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है, और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेबल है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव करता है। और एक और सेकंड डेफिनेशन और अपन समझ लेते हैं। द डाइजेस्ट सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। मतलब जो डाइजेस्ट सिस्टम में ग्रुप ऑफ ऑर्गन है और ये रेस्पॉन्सिबल रहता है फूड के डाइजेशन के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, ब्लड में है, लिम्फ वेसल्स में उनका एब्जॉर्ब कैसे होगा वो आगे अपन इसकी फिजियोलॉजी समझेंगे, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो एलिमिनेशन का कार्य करता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बॉडी से बाहर रिमूव करता है। ये दोनों डेफिनेशन हो गई, सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से लिखी हुई, आपको नॉर्मली याद हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले माउथ है, जो फर्स्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, या एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरी है इसका। ठीक है, उसके बाद में टंग है, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, और ये लीवर, गोल ब्लैडर है, पेनक्रियाज, ये एक्सेसरी ऑर्गन में आ गई। इनके बारे में भी पर्टिकुलर एक एक ऑर्गन के बारे में एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से समझते हैं। अब अपन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है इंजेक्शन का, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अपन जो माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर फूड को लेते हैं, उस फंक्शन होता है वो इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, सेकेंड है डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड सिंपल सब्सटेंस। मतलब जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनमें से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें दो टाइप है डाइजेशन में, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, दूसरा केमिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल होता है फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जो फूड होता है उसका फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, मतलब जैसे कि अपन फूड को चबाते हैं उस थ्रू उसका ब्रेकडाउन होता है, वो आ गया मैकेनिकल डाइजेशन में। और केमिकल में मतलब ब्रेकडाउन होता है वो एंजाइम या जो अपना डाइजेस्टिव जूस होता है उसके थ्रू फूड का आता है, वो सिंपल सबस्टेंस में डाइजेस्ट होते हैं, ब्रेकडाउन होता है, वो होता आता है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में तीसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन का, ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। जब अपने जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद में एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, जो अपने बॉडी के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की, उनको ब्लड एब्जॉर्ब करता है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्प्शन का कार्य रहता है। ठीक है, उसके बाद में इंजेक्शन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट थ्रू द एनस। मतलब जिस ऐसे न्यूट्रिएंट जिनका कोई बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, उनकी कोई बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो वेस्ट हो जाते हैं, तो वो बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। मतलब जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है या जो फूड है वो अनडाइजेस्ट होता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, वो एनएस थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वो फंक्शन रहता है इंजेक्शन का। तो ये मेनली डाइजेस्ट सिस्टम के फंक्शन है। अब अपन जो डाइजेस्ट सिस्टम के ऑर्गन है वो देखते हैं। ऑर्गन को मेनली दो भाग में डिवाइड किया है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन होते हैं और एक एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के जो ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्ट जो अपने कैनाल है माउथ से लेकर एनएस तक डाइजेस्टिव जो ट्रैक है उससे जो डायरेक्टली जुड़े रहते हैं वो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होते हैं। एक्सेसरी मतलब जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो डायरेक्टली उन थ्रू फूड नहीं निकलता है, गुजरता है, लेकिन वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो आ गए एक्सेसरी ऑर्गन में। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से, माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये ऑर्गन है, ये आ गए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। और एक्सेसरी ऑर्गन में आ गई सलेवरी ग्लैंड है, टीथ है, टंग है, लीवर है, गोल ब्लैडर और पेनक्रियाज है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
और अपन वन बाई वन एक देखते हैं। तो अपन इसका जो सबसे फर्स्ट ऑर्गन है माउथ, उसको देखते हैं। इसको बक्कल कैविटी पे अपन कहते हैं, ठीक है। जो माउथ है वो कंटेंट टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका काम रहता है इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को बॉडी के अंदर लेना हेल्प करता है, और चेविंग में हेल्प करता है। मिक्सड फूड विथ सलाइवा, सलाइवा जो ग्लैंड होती है सलाइवा सीक्रेट करती है, उसको फूड के साथ मिक्स में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ बोलस, बोलस का फॉर्मेशन होता है जो माउथ में होता है। जब टीथ से उस भोजन को चेविंग करते हैं और उसके अंदर सलाइवा मिल जाता है, उसके जो बाद जो भोजन है वो बोलस के रूप में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद में सलाइवा, सलाइवा कौन कौन सीक्रेट करता है? पेरोटोइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड जो माउथ में रहती है, ये ग्लैंड होती है जो सलाइवा सीक्रेट करती है, ठीक है। जिससे जो फूड है वो लुब्रिकेट हो और इजीली ब्रेक डाउन हो सके, ठीक है। और उसके बाद बॉल्स रूप में बनता है, ठीक है। जो सलाइवा है वो किससे मिलकर रहता है? वाटर से, म्यूकस से, सलाइवरी एमाइलेज से और सॉल्ट्स, इनसे जो सलाइवा है वो मिलकर रहता है। और जो सलाइवरी एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और मतलब कार्बोहाइड्रेट का माउथ में ही डाइजेशन करता है, ठीक है। डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पार्ट है फेरिंग्स, कॉमन पासेज फ्रॉम फूड और एयर। जो फेरिंग्स है उससे फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है। एयर होती है वो आगे ट्रेकिया थ्रू लंग्स में चली जाती है, और फूड है वो एसोफेगस थ्रू स्टोमक में चला जाता है, ठीक है। उसमें कनेक्ट माउथ टू इसोफेगस, माउथ से इसोफेगस तक ये कनेक्ट रहता है। और एपिग्लोटिस, आपने 12th में पढ़े होंगे हिंदी मीडियम से, उन्होंने घाटी ढक्कन नाम सुना होगा। तो एपिग्लोटिस का क्या कार्य रहता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द वाइंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। मतलब जो एपिग्लोटिस है वो अपन जब खाना खाते हैं तो उसको ट्रेकिया में जाने से रोकता है, और जब अपन एयर लेते हैं तो उस एयर को इसोफेगस में जाने से रोकता है। ये एपिग्लोटिस का कार्य रहता है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पार्ट आता है इसोफेगस। उसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर रहती है। ट्रांसपेरेंस फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, जो स्टोमक तक जो अपना फूड है उसको माउथ से स्टोमक तक पहुंचाती है। और इसके अंदर एक मूवमेंट होता आता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन पुशिंग फूड फॉरवर्ड। मतलब जो एक मूवमेंट होता है पेरिस्टिक मूवमेंट, जिस तरह जो फूड है वो डाउनवर्ड फॉरवर्ड चलता जाता है, मतलब नीचे की ओर जाता रहता है, ठीक है। उस मूवमेंट थ्रू फूड आगे जाता रहता है। तो ये हो गया इसोफेगस। इस सिस्टम का अगला पार्ट स्टोमक। स्टोमक है वो जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी जो कैपेसिटी होती है 1 से 2 लीटर रहती है। और इसके जो पार्ट्स है वो कार्डिया है, फंडस है, बॉडी और पाइलोरिस, 4 पार्ट्स रहते हैं स्टोमक के। नॉर्मली अपन स्टोमक की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस टाइप से बना रहता है स्टोमक, ठीक है। तो ये जो पार्ट आ गया ये हो गया कार्डिया, और ये ऊपर वाला हो गया फंडस, और ये यहाँ तक ये पूरा पार्ट आ गया बॉडी, और ये यहाँ का पार्ट आ गया पाइलोरिस, पाइलोरिस, ठीक है। ये 4 टाइप्स में स्टोमक को डिवाइड किया गया है। और इसके अंदर और क्या रहता है? एचसीएल रहता है। आपने नाम सुना किल्स जर्म्स, मतलब जो जर्म्स आते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने का काम करता है। और प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, जो स्टोमक का है उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद में पेप्सिन एंजाइम रहता है, वो प्रोटीन को पेप्टिडेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर प्रोटीन का वो ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद में म्यूकस रहता है, प्रोटेक्ट स्टोमक लाइन। इसके अंदर जो म्यूकस प्रेजेंट रहता है, जो स्टोमक की लाइन होती है, इनर लाइन, यहाँ पर जो मतलब प्रोटेक्ट करता है उसको, यहाँ पर कोई रब नहीं हो वगैरह, ठीक है। तो वो मतलब लुब्रिकेट करने का काम करता है। उसके बाद में फंक्शन की बात करें तो फूड बिकम ए सेमी लिक्विड सब्सटेंस कोल्ड काइम। मतलब जो स्टोमक में फूड आता है, स्टोमक में आने के बाद 4-5 घंटे रहता है, तो उसका प्रॉपर डाइजेशन होता है। और फिर वो जो फूड है वो काइम के रूप में बदल जाता है, ठीक है। अपने आगे बॉल्स पे था वो माउथ में, माउथ से जब ईसोफेगस में फूड आता है तो वो बॉल्स के रूप में बनता है, और स्टोमक में काइम के रूप में बनता है, ठीक है, फूड। ये स्टोमक के फंक्शन हो गए, और स्टोमक को समझ लिया। अब समझते हैं इंटेस्टाइन को। अपन डाइजेस्ट सिस्टम का जो अगला पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, ठीक है। जो इसकी लेंथ होती है वो रहती है 6 मीटर,
जो इसके पार्ट्स है वो ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, 3 पार्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको डिवाइड की गई है, ठीक है। उसके बाद में मेजर साइट्स ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किस तरीके से, जैसे कि ग्लूकोज है तो उसका ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, एमिनो एसिड है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और फैटी एसिड है वो लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये नॉर्मली ध्यान रखना। उसके बाद में रोल ऑफ लीवर, जो एसेसरी ऑर्गन है लीवर है, उसका क्या रोल रहता है। ये जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, अपना ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, और प्रोड्यूस बाइल जूस, जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है वो लीवर से होता है, ठीक। उसके बाद में गोल ब्लेडर, जो बाइल जूस लीवर सीक्रेट करता है उसका गोल ब्लेडर स्टोरेज करता है, और रिलीज बाइल इनटू ड्यूडेनम, मतलब जब जरूरत पड़ती है बाइल जूस की तो ये ड्यूडेनम में जो बाइल जूस होता है उसको रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद में पेनक्रियास प्रोड्यूस पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएट जूस प्रोड्यूस करता है। जो पेनक्रिएट जूस किन किन से मिलकर होता है, पेनक्रिएटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। पेनक्रिएटिक एमाइलेज होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है तोड़कर, और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टिड्स में कन्वर्ट करता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में। जो अगला पार्ट है डाइजेस्ट सिस्टम का वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसकी जो लेंथ रहती है 1.5 मीटर रहती है। इसके जो पार्ट्स है सिकम, कोलन और रेक्टम, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर 3 पार्ट है, सिकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। उसके बाद में इसका मेनली जो फंक्शन रहता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो रहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, जो वाटर है मिनरल्स है उनका हाई एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और फॉर्मेशन ऑफ फिशेस, यहाँ पर फिशेस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला पार्ट है रेक्टम, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फिशेस। रेक्टम एक छोटा पार्ट है अपना एलिमेंट्री कैनाल का, वो शॉर्ट टाइम के लिए फिशेस को स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में एनएस है, एनएस का काम है एक्सप्लोजन ऑफ फिशेस फ्रॉम द बॉडी, जो फिशेस का फॉर्मेशन हो गया लार्ज स्टेज उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाद रिमूव करने का जो कार्य वो करता है एनएस, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक डाइजेस्ट सिस्टम यहीं ये कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया